सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि हाँ, प्लीज सर प्लीज। मोरालिटी और एथिक्स के दरमियान हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर? मोरालिटी मोरालिटी जो है ना, इट्स ए पार्ट ऑफ एथिक्स। इट्स ओके सर। एथिक्स इज द अम्ब्रेला टर्म। मोरालिटी इज ए पार्ट ऑफ एथिक्स। बट सर समटाइम्स एथिक्स जब मोरालिटी के खिलाफ भी जाती है ना सर? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि मॉडल्स ऑफ सो एथिक्स जो है हमारे पास अलग अलग। ठीक है, समझे आप इस बात को। मोरालिटी इज आर, यू नो इंटरनलाइजेशन। हम जिस चीज को सस्टेन कर पाए, जिस चीज को हम रीजन कर पाए कि ये हम मेरे लिए मोरालिटी है, मैं उस चीज को मोरालिटी समझता हूँ। बट एथिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ मोरालिटी, द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर, द स्टडी ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड राइटफुलनेस। दिस स्टडी वी कॉल एथिक्स। इट्स अम्ब्रेला टर्म। आर यू गेटिंग, शोएब? यस सर सर। बट हम किसको बिलीव करें सर, किसके ऊपर बिलीव करें, मोरालिटी की सुने या एथिकल्स की नहीं, सुने? बिलीव क्योंकि बिलीव कुछ नहीं होता। ओके सर। सारा खेल होता है एपिस्टेमोलॉजी। ओके। आप जिस एपिस्टेमोलॉजी पे बिलीव करते हैं, उस हिसाब से आप जज करेंगे व्हाट्स राइट एंड। कोई चीज सही ओके। गलत नहीं होती है। सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अगर आप पहले से नहीं थे, मैंने कहा आपको, सिविलाइजेशन एंड मैडनेस एक बुक है, माइकल फूको के नाम से। माइकल फूको अपनी बुक में लिखते हैं सिविलाइजेशन एंड मैडनेस। उसमें लिखते हैं वो, दैट मैडनेस वाज कंसिडर्ड वंस ए irrational, but today in the postmodern era it's considered a medical condition. How rationality has changed, Shab? यस सर। Madness was considered once an irrational, but now it's जी treated सर। as a medical condition in the postmodern era. हम्म। तो बिकॉज रैशनैलिटी ऑफ चेंज होगी ना। एडवांस। यस सर। हाँ, तो कोई चीज एडवांसमेंट्स। सही गलत नहीं होता। यस सर। आप किस एपिस्टेमोलॉजी को फॉलो करती हैं, उसके हिसाब से सही या गलत होता है। देयर इज नॉट ओके। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। बट सर मेरा एक और क्वेश्चन है, प्लीज इफ यू डोंट हाँ, माइंड। प्लीज प्लीज। नो प्रॉब्लम, नो बट प्रॉब्लम। सर हमारी एज अ ह्यूमंस वी आर बीन क्रिएटेड बाय अल्लाह। ओके सर। तो यस यस हमारी यस। मोरालिटी तो सेम ही है ना सर? तो यस एथिक्स यस यस। हमारी डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो जाते हैं सर? हाँ, डेफिनेटली, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसको इमानुएल कांट डिस्कस करते हैं। इमानुएल कांट कहते हैं कि वी आर बोर्न इन ए स्टेट ऑफ प्योरिटी। इस्लाम भी इसको इस्लाम भी इसको एंडोर्स करता है कि यस, वी आर बोर्न इन ए स्टेट ऑफ फितरा, नेचुरल डिस्पोजिशन। हम, लेकिन माहौल के एतबार से हम बदल जाते हैं। देन वी बिकम द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। हु इज नवीद? नवीद इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। हु इज शुएब? शुएब इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। हु इज दानियाल फैजान? दानियाल इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। राइट, शुएब? यस सर आई गॉट इट। So it is the environment that makes us good or bad according to their ओके। epistemology. वो आपकी epistemology में गलत हो सकता है, लेकिन जिस epistemology को वो फॉलो करते हैं वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने आपको सेकंड स्लाइड में दो एथिक्स मॉडल समझाए थे, डियोंटोलॉजी एंड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। एक कहता है वी वुड सर्व द मीन्स, ऑन द अपोजिट पोल द consequentialists, their mantra is ends justify the means. If we are following our ends, we are following our state of justice. We are following our means. उनके लिए मीन्स जस्टिस ही है, कॉन्सिक्वेंसेस। आप समझ रहे हैं शायद? यस सर। हाँ, तो अगर हम पहले से ही सही हैं, तो इट्स आवर एनवायरमेंट दैट मेक्स अस। यस सर इसीलिए एग्जैक्टली। इसीलिए एनवायरमेंट के हवाले से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ए पर्सन इज ऑन हिज फ्रेंड्स रिलीजन। फ्रेंड से मुराद यस सर। जो उसका पीयर ग्रुप है, उसके हिसाब से वो अपने रिलीजन को फ्रेम करता है। रिलीजन एक इंग्लिश टर्म है, असल में एक रिलीजन जो है वो भी जस्टिस नहीं दे रहा है जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में। रिलीजन मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। आपका वे ऑफ लाइफ वही दीन। होगा जिस सर्कल में आप रह रहे हैं। जी सर तो हमें एग्जैक्टली। इस्लाम समझना है, इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी को समझना है अरबिक लिंग्विस्टिक से। तो ये भी एक एक गो थ्रू है यहाँ से। वी हैव टू सी इस्लाम थ्रू द अरबिक लिंग्विस्टिक, नॉट थ्रू द उर्दू और इंग्लिश। और मैं क्यों बताया आपको, मैंने लिंग्विस्टिक डिस्कस किया था, मैंने बताया व्हाई अरबिक लैंग्वेज इज सो सुपीरियर। राइट? इफ यू यस हैड सर। एनी क्वेश्चंस, आई एम फील फ्री टू आस्क मी। सर जब हम मोरली डिसेंसिटाइज होते हैं ना सर, तो उसको हम कैसे ठीक करें? उसको हम कैसे ठीक करें? जी सर, अगर कोई प्रैक्टिकल हाँ, एग्जांपल आप। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जी। देंगे। हमें हमें अपने मकसद को ढूंढना है, एपिस्टेमोलॉजी पे गवर्न करना है अपने आप को। जी सर। एवरी देखें, जो भी कोई फिलोसफर रहा है ना, शायद जो भी कोई फिलोसफर रहा जी है, सर।
उसके पीछे यही मोटिव है। हु इज नोन एज फिलोसफर? फिलोसफर किसे कहते हैं? फिलोसफर सर जो मीन्स एक, हु इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ ट्रूथ। यस सर, एग्जैक्टली। तो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी में जब आए, आपको अब ट्रूथ ढूंढने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फॉलो